Hello everyone, my name is Sapna Dhameja, one of the IELTS experts at YAP platform. So in today's video, I will make you understand how to solve fill in the blanks. मेरी पिछली वीडियो में भी I taught you that कि हमें fill in the blanks को किस तरीके से solve करना है. So now again on students demand, I'm going to teach you कि हमें fill in the blanks को किस तरीके से reading के पेपर में solve करना है. Just understand the trick. सबसे पहले हमें टाइटल को पढ़ना चाहिए. यहाँ पर टाइटल गिवन है यंग टर्क्स एपेटाइट फॉर पॉलिटिक्स. सो आप टाइटल रीड करें. उसके बाद कुछ स्टूडेंट व्हाट द मिस्टेक दे डू कि वो पूरे पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज नॉट एडवाइजेबल कि आप पैसेज को ना पढ़ के आप अपने सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें. देन बेटर आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज आवर टॉपिक यंग टर्क्स एपेटाइट फॉर पॉलिटिक्स. हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है केयरफुली. चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर. हमें यहाँ पर 2 वर्ड से ज्यादा चूज नहीं करने हैं. तो आप इस इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें कि कई बार 1 वर्ड और समटाइम 3 वर्ड्स का इंस्ट्रक्शन यहाँ गिवन होता है. सो आज के इस पैसेज में हमें नो मोर देन 2 वर्ड्स जो है वो नहीं राइट डाउन करने हैं. सो वी जस्ट डू दिस एंड हमें क्वेश्चन को फोकस करना है. एन ओवरवेलमिंग proportion of men between the ages of 16 and 25 in Nepal are dormant. So this is our question कि यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में 16 to 25 एक नंबर गिवन है. तो हमें इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस नंबर को ट्राई करें कि आपको इस रीडिंग पैसेज में ये नंबर आपको कहाँ पर मिलता है. सो आपने सिर्फ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट करना है. स्कीमिंग स्कैनिंग में क्या होता है कि आपने जो कीवर्ड अंडरलाइन किया है, जो आपने ब्लिंकर निकाला है, सिर्फ उसे अंडरलाइन करें. जस्ट आई एम डूइंग स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट. आपको फटाफट से स्कैन करना है. आपको उस वर्ड के ऊपर जाना है. सो लाइक यहाँ पर मेरा एक नंबर था तो मैंने उस नंबर को स्कैन कर लिया. उसके बाद आगे आपको रीड करने की जरूरत नहीं है. और जो हमारा आंसर है वो पर्टिकुलरली इसी पैसेज के अंदर हो सकता है. ट्राई टू मेक एन एस देयर कि देखिए 16 to 25 उससे पहले जो है, जो उसके पहले वाला फुल स्टॉप होता है एंड जो आपका कीवर्ड है उसके लास्ट तक फुल स्टॉप होता है. मोस्ट पॉसिबली जो हमारा आंसर होता है उसी प्लेस पर होता है जो हम कीवर्ड हिट करते हैं. और उसके पहले वाले फुल स्टॉप और बाद वाले फुल स्टॉप के अंदर हमें आंसर मिलता है. सो राइट. सो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं 16 to 25 हमें कीवर्ड मिल गया है. उसके बाद वी विल हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन. आप मेक श्योर करें कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. An overwhelming proportion of men between ages of 16 and 25 in Nepal are dormant. कि जो एक ये proportion है men का जो between 16 and 25 एज ग्रुप है वो नेपाल में वो क्या है. डैश आर. डोरमेंट मीन्स होता है inactive. अगर आपको वर्ड्स आते हैं, आपके पास वोकेबलरी है, देन वेल एंड गुड. अगर आप वोकैब नहीं कर पाते देन डोंट वरी. इन नेपाल आर डैश डोरमेंट, यानी कि हमें यहाँ पर आर के साथ कोई ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है. और 16 to 25 इज आवर कीवर्ड. अगर आपको डोरमेंट का मीनिंग नहीं भी पता है तो डोंट टू वरी कि आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास हर एक वर्ड का मीनिंग हमें पता हो, हमें सभी वोकेबलरी आती हो. इट्स नॉट पॉसिबल. जस्ट ट्राई कलेक्ट करें पूरे के पूरे क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. तो अब हम अपने कीवर्ड पर वापस जाएंगे. 16 to 25 एंड इकोनॉमिकली इनएक्टिव पॉपुलेशन. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को. इट्स अ स्मॉल पैराग्राफ. स्टैट शो द लिटरेसी रेट ऑफ यूथ बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 इन नेपाल इज अबाउट 87% एंड इकोनॉमिकली इनएक्टिव पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 16 to 25 स्टैंड्स 94% इन मेल्स. सो दैट्स आवर क्वेश्चन कि वो मेल्स की बात कर रहे हैं. विल नॉट रीड अहेड क्योंकि आगे फीमेल की बात हो रही है. और हमारे क्वेश्चन में इन्होंने हमें साफ साफ मेल के बारे में पूछा है, मेन का प्रपोर्शन. सो व्हाट दे आर, वो अब क्या है यहाँ पर. दिस इज द मेजर क्वेश्चन. एंड इकोनॉमिकली इनएक्टिव पॉपुलेशन इन दिस एज ग्रुप 16 to 25 स्टैंड्स एट 94% इन मेल्स. सो इट मीन्स यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वर्ड जो है हिट कर रहा है. अगर हमें इनएक्टिव डोरमेंट का मतलब पता है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं. जस्ट अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिकली इनएक्टिव है ये वाला एज ग्रुप 16 to 25 जो 94% है मेल मेंबर, तो वो इकोनॉमिकली जो है वो इनएक्टिव है. सो दैट वुड बी आवर आंसर.
An overwhelming proportion of men between the ages of 16 and 25 in Nepal are dormant. It means we have to write that it's economically inactive, economically dormant. So this would be our answer. आपने क्या करना है कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आपको वरी नहीं करना है. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कलेक्टिव वर्ड्स का मीनिंग निकालिए. और ये देखिए, प्रोपोर्शन यानी कि पॉपुलेशन के बारे में बात की हुई है, मेन यानी कि मेल मेंबर के बारे में बात की हुई है, एज ग्रुप दिया हुआ है 16 एंड 25. तो यहाँ पर हम 95% तो नहीं मेंशन कर सकते ना. डोरमेंट, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछी हुई है, वो डोरमेंट है. अगर हमें पता है कि वो इनएक्टिव है देन वेल एंड गुड, नहीं तो वो इकोनॉमिकली डैश. द पॉपुलेशन मीन्स प्रोपोर्शन, एज ग्रुप बिटवीन दिस एंड दिस. बात किसकी हुई है? मेन की, मेल मेंबर्स की. तो यहाँ पर हमें एक ही सुटेबल वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज इकोनॉमिकली. राइट? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पर हमें एक नेम गिवन है. सुशांत शर्मा बंजारा हैज सर्व्ड एज द डैश ऑफ हिज कॉलेज स्टूडेंट यूनियन. सुशांत शर्मा बंजारा हैज सर्व्ड, उन्होंने इसका, दिस इज द नेम गिवन सुशांत शर्मा. हमें दोबारा से क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यहाँ पर ट्राई करना है कि उस वर्ड को हम फाइंड आउट करें कि हमें सुशांत शर्मा के बारे में कहाँ पर बात गिवन है. देन अगेन आपने क्या करना है, स्कीमिंग स्कैनिंग नहीं छोड़नी है. जहां तक आपने अपने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए हैं उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें. यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट करना. हमें सारे को एक बार फटाफट से, क्योंकि हमें हमारा मेन वर्ड हिट करना है, हमें हमारा ब्लिंकर पता होना चाहिए. यस, आई गॉट इट. सुशांत शर्मा बंजारा ऑफ ईस्टर्न रीजन. सो यहाँ पर हमें हमारा कीवर्ड मिल गया है. क्वेश्चन इज वेरी इजी. सुशांत शर्मा बंजारा हैज सर्व्ड एज द, यानी कि उसने सर्व किया है एज ऑफ हिज कॉलेज स्टूडेंट यूनियन. एज यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स की सर्विंग एज ए, इट मीन्स की कोई डेजिग्नेशन की बात यहाँ पर हो रखी है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डेजिग्नेशन, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करने से समझ आ रहा है. सर्व्ड, उसने सर्व किया है एज अ डैश ऑफ हिज कॉलेज स्टूडेंट यूनियन को. सो हमारे पास हमारा कीवर्ड है. सो विल स्टार्ट रीडिंग इट. फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ अक्लेम्ड CPN UML लीडर late Madan Bhandari, 22-year-old Sushant Sharma Banjara of Eastern Region campus based in Dharan is a youth leader of All Nepal National Free Student Union affiliated to CPN UML and who has already completed his term of party's campus secretary at an age of 20. So like यहाँ पर उसके सर्विंग की बात हो रही, उसने क्या टर्म कंप्लीट करा है. सुशांत शर्मा कौन है, व्हाट, वो स्टूडेंट यूनियन का क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन एफिलिएटेड है जो CPN UML से. ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टर्म, उसने अपना टर्म कंप्लीट किया है पार्टी के कैंपस सेक्रेटरी का 20 ईयर में. दैट मीन्स कि वो, व्हाट इज दैट, कि सुशांत शर्मा का डेजिग्नेशन क्या है, वो एक कैंपस सेक्रेटरी है. So that's very simple that you have to write down campus secretary. So this would be your answer as the dash, as the what? Campus secretary. He's a campus secretary of his college student union. So it's very easy to find out. So you guys, I hope that you guys understood that. So this would be our answer. He has served as the campus secretary of his college student union. Next हमें दोबारा से क्वेश्चन रीड करना है. According to Banjara, a country cannot become affluent unless it increases funding in. According to, that means अब इसके according, so this is a keyword. Cannot become, a country cannot become affluent unless it increases funding in. So हमें दोबारा से हमारा कीवर्ड फाइंड आउट करना है. According to Banjara, so this is our keyword. So हमें अब दोबारा से स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्टार्ट करनी है. We'll start skimming and scanning. जहाँ हमने यहाँ तक स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट फिनिश कर लिया था. We'll just read ahead. Every leader must be able, तो आप स्कीमिंग एंड स्कैनिंग शुरू करते जाएंगे.
सो हमें अपने कीवर्ड्स को नहीं फॉरगेट करना है. यू हैव टू रिमेंबर योर कीवर्ड्स. आपको पता होना चाहिए. तो जहाँ पर बंजारा की बात हो रही थी वो पीछे ही था. लाइक हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था अभी ईस्टर्न रीजन कैंपस बंजारा. तो अब यहाँ पर उन्होंने एक बारी और हमें कीवर्ड गिवन किया है बंजारा. सो दिस इज अगेन आवर नेक्स्ट कीवर्ड, राइट. सो ऊपर जो है वो सुशांत शर्मा बंजारा ऑफ ईस्टर्न रीजन कैंपस, यहाँ पर एक कीवर्ड था लेकिन हमने अपना पिछला आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है. सो वी ट्राई कि अनदर कीवर्ड अकॉर्डिंग टू बंजारा. और हमें यहाँ पर बात हो रही है कंट्री की. तो जैसे मैंने स्कीमिंग स्कैनिंग स्टार्ट किया तो मुझे एक बंजारा कीवर्ड दोबारा से मिला एंड उसके बाद मुझे कंट्री की जगह पे नेशन कीवर्ड मिला. तो दैट्स आवर क्वेश्चन, दैट्स आवर ब्लिंकर, दीज आर ब्लिंकर्स. तो हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे. अकॉर्डिंग टू बंजारा अ कंट्री कैन नॉट बिकम एफ्लुएंट अनलेस इट इंक्रीजेस फंडिंग इन, कि कंट्री जो है तब तक वेल्दी नहीं हो सकती है, तब तक रिच नहीं हो सकती है जब तक अपना फंड किस में इंक्रीज नहीं करती है. अ कंट्री कैन नॉट बिकम, उसको अपना फंड कहीं पे इंक्रीज करना है, इन डैश. तो कहाँ इंक्रीज करना है? इट मीन्स कि किसी एरिया की बात हुई है यहाँ पर. कंट्री को फंड इंक्रीज करना है, इट मीन्स किसी इन मतलब किसी एरिया के ऊपर. सो every reader must be able to hold a vision, if nothing else, vis-a-vis that an enthusiastic student of agriculture and engineering, Banjara has prioritized investment in. So like यहाँ देखो funding की बात हुई. In agriculture as the only way to upscale nation's wealth. यहाँ पर wealth और यहाँ पर है हमारा जो क्वेश्चन है कि आप become affluent, it means wealth. So कहाँ पर आपको funding करनी है? Agriculture. So this could be your answer, agriculture, right? So again we will understand our next question. What is our next question? Electronic attendance system has been adopted by. So this is our next question. हमें दोबारा से स्कीमिंग एंड स्कैनिंग स्टार्ट करनी है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड बाय ईस्टर्न रीजन कैंपस टू चेक वेदर. सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम, दिस इज अ की वर्ड. ईस्टर्न रीजन, दिस इज अनदर की वर्ड. सो इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम एंड ईस्टर्न रीजन कैंपस. सो अब हमें दोबारा से हमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है अपने पैसेज के अंदर स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट करते हुए. जस्ट रीड हियर. गवर्नमेंट, आपने जैसे स्कीमिंग स्कैनिंग स्टार्ट किया होगा, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे यहां पर मुझे एक वर्ड मिला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम. सो दिस इज माई की वर्ड. ये दैट मीन्स दिस माई की वर्ड. अब आप थोड़ा सा और आगे भी रीड कर सकते हैं. अगर वो कीवर्ड आपको दोबारा से मिलता है तो आप उसको भी ट्राई करें रीड करने का. बट आई जस्ट गॉट वंस, यहाँ पर मुझे और आगे कहीं ये कीवर्ड नहीं दिख रहा है. सो आई गॉट दिस अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम. सो व्हाट्स माय क्वेश्चन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड बाय ईस्टर्न रीजन टू चेक वेदर डैश आर प्रेजेंट इन क्लासरूम्स. कि कोई अटेंडेंस सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया है ईस्टर्न रीजन ने. किस लिए? टू चेक वेदर डैश आर प्रेजेंट, की डैश आर प्रेजेंट, प्रेजेंस किसी की प्रेजेंस की बात हो रही है. तो हु आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम्स. हम इसको आइडिया भी लगा सकते हैं, हम गेस भी कर सकते हैं, बट विल जस्ट रीड इट आउट. हम इसको रीड करेंगे अप्रोप्रिएटली. गवर्नमेंट रन कैंपसेस अराउंड आवर कंट्री हैव कॉमन प्लाइट, disinterest among teachers to run classes on regular basis. After implementation of an attendance monitoring system, lecturers were forced to undertake designated responsibility. So right, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि that means हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कि ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड. तो ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया है? become affluent unless it increase, electronic system has been adopted by eastern region campus to check whether dash are present in. ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया कि डैश आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम्स और नॉट. तो हु आर प्रेजेंट, तो इस पैराग्राफ में हमें नाउन पता चल गया है कि प्रेजेंट किसकी प्रेजेंटेशन की, कौन प्रेजेंट है या कौन प्रेजेंट नहीं है, उसकी किसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर डिसइंटरेस्ट अमंग टीचर्स टू रन क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस.
After implementation of attendance monitoring system, lecturers were forced to undertake designated responsibility. It means वो disinterested हैं, उनको monitor किया जा रहा है. कौन? या तो टीचर्स या फिर लेक्चरर्स. तो आपका आंसर यहाँ पर, या आप टीचर राइट कर सकते हैं, टीचर्स, या फिर आप इसमें लेक्चरर्स भी राइट कर सकते हैं. बोथ आर राइट. लेक्चरर्स ऑल्सो, कि वो प्रेजेंट है या नहीं है क्लास में. सो लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन. ड्यू टू पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री, Sanjay Chaudhary first became interested in politics when he was in dash. So name given है. It's very easy to find out कि हमें जो है name को find out करना. It's not tough task. It's not a big deal. हमें दोबारा से अपने name को find out करना है. हमें scheming scanning method follow करते रहना है पूरे passage के दौरान. You have to follow scheming and scanning part. हमने यहाँ पर अपना पार्ट खत्म किया था. scheming scanning method हम लोग कंटिन्यू रखेंगे. तो हमें फाइंड आउट करना है. संजय चौधरी नेम गिवन है. सो आई गॉट द नेम हियर इन दिस पैराग्राफ नंबर 5. संजय चौधरी 20 मीन्स 20 की एज में इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 4 कमेटी ऑफ यूथ एसोसिएशन. तो हमें अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. ड्यू टू पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज कंट्री, संजय चौधरी फर्स्ट बिकेम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. कि पहली बार वो पॉलिटिक्स में कब इंटरेस्ट उसने लिया? पहली बार संजय चौधरी ने फर्स्ट, व्हेन ही बिकेम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स व्हेन ही वाज इन डैश. कि वो कहाँ पर था? व्हेन ही वाज इन डैश. सो यहाँ पर फर्स्ट की बात हुई है, फर्स्ट. सो क्वेश्चन का हमें जो कीवर्ड ब्लिंकर हमें मिल गया है, is a college student and president of this Ward 4 Committee of Youth Association Nepal. His fascination toward leadership began all the way back during his school. So beginning की बात यहाँ पर दी हुई है. first कब? in his school days. So answer wouldn't be college. हालांकि वो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का, जो कॉलेज स्टूडेंट का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसने अपनी फैसिनेशन जो है लीडरशिप को लेकर कब शुरू करी थी? बिकॉज हमें फर्स्ट की बात की गई है, तो बिगिनिंग से हम देखेंगे. बिगिन during his school days. So answer won't be that in school days. Answer would be when he was in. कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लगाएंगे in school days. अगर आप days साथ में implement कर रहे हैं then it will be wrong, because when he was in school, not school days. क्योंकि आप sentence को complete करेंगे तो when he was in school, this is a right sentence, not when he was in school days. तो आपको grammatically भी check करना है कि आप क्या ग्रामर वाइज सही राइट डाउन कर रहे हैं या नहीं राइट डाउन कर रहे हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.